राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। महाकुंभ का स्नान चल रहा है। अमृतमयी स्नान, गंगा मैया का वरदान। तेरी लीला परम्पार, तेरी शक्ति बड़ी महान। त्रिवेणी घाट प्रयागराज में स्नान, अमृतमयी कुंभ में कर दे सबका कल्याण। सुना है कि कुंभ मेले में रिश्ते रिश्ते बिछुड़ जा रहा है, भाई बेटा बिछुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे भी बिछुड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी लुगाई को ले जा रहा हूँ कुंभ मेले में। बिछुड़ जाएंगे, ज़िंदगी की टेंशन ख़त्म हो गई। अगर नहीं बिछड़ी तो ऐसे गहरे पानी में ले जाऊँगा, धक्का दे दूँगा एक, क्योंकि हमारे ऊपर केस तो लगेगा नहीं। क्योंकि वहाँ संत ही कह रहा है कि वहाँ तो जो मर जाता है तो मोक्ष मिलता है। हाँ, कह रहा है संत, तो उसे तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, हमें डबल मिलेगा। एक तो जो दिल में आग सो लगा वो बुझ जाएगी, ज़िंदगी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और दिल टूटा जो वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमें डबल फ़ायदा हो जाए। समझ लो हमने गंगा नहा ली। अब बताइए, कहते महाकुंभ की महिमा अपार, भगदड़ में मरते रहेंगे और संत कहते रहे कि पहुँच जाओगे है मोक्ष के द्वार। वाह! भेड़ और भीड़ दोनों एक जैसे होते हैं। भेड़ भागी तो सारे पीछे उसी के भागते हैं, चाहे आगे कुआं हो या खाई हो। अब बताइए, यही हाल भीड़ का है। आगे उन्हें पता ही नहीं कि मौत है हमारी। मगर ये भीड़ भगदड़ सिर्फ मैंने अभी तक कितनी उम्र में सनातन धर्म में ही भगदड़ देखी। मैंने मरते हुए देखा, बाकी किसी धर्म में नहीं देखा। चाहे निरंकारी हो, ओम शांति हो, जय गुरुदेव हो, राधा स्वामी ओशो हो, सतपाल महाराज, बाबा राम रहीम जी हो, इनकी हो तो मैंने भगदड़ कभी देखी नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का आदमी सबर नहीं करता, इसलिए इनकी ईश्वर इनकी कदर नहीं करता। सबर नहीं है इनमें, हिंदू धर्म सनातन धर्म में। एक बार क्या हुआ, गंगा मैया के पास एक भक्त गया, तो उसने पूछा आपके यहाँ लाखों करोड़ों ये नहा रहा है कुंभ मेले में, तो आप गंगा मैया आप किसका अवतार करते हो, किसके पाप धोते? बोले हम तो किसी के पाप नहीं धोते, किसी के भी नहीं धोते। बोले सीधे हम तो समुद्र को सारे पाप भेज देते। वो समुद्र के पास गया, समुद्र बोलने लगा गंगा मैया ने तो सारे पाप आपके पास भेज दिए, आप किसको भेजते हो, आप क्या करते हो, आप धोते हो? बोले नहीं नहीं, हम इंद्र भगवान को भेज देते हैं। वो इंद्र भगवान के पास गया तो बोले इंद्र भगवान आप क्या करते हो? गंगा मैया ने मना कर दी कि हम पाप नहीं धोते। साफ समुद्र कहते हम कुछ नहीं, हम इंद्र भगवान क्या करते आप? बोले जो जितने पाप करते हैं हम उसके वहाँ उतनी बरसात कर देते हैं। हम बताइए जी, यार पाप धुलेंगे तो कैसे धुलेंगे? आप समझ में नहीं आ रही ये स्थिति है भाई साहब। जब गंगा मैया अपने बेटे भीष्म पितामह को कर्मों का फल पाप नहीं धो सकी, तो यार हम खेत की मूली है। हाँ, वो तो कहावत है ये। एक महिला भाई साहब सास ससुर को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, उन्हें महाकुंड में नहाने का क्या फल खाक मिलेगा? आपके घर के पास जो भी नदी हो उसमें डुबकी लगाए, हर पल अमृत, हर जल अमृत ही है, हर जल अमृत है। भीड़ से बचोगे, भगदड़ से मरोगे और मरने से भी बचोगे। जब मन ही अंधा कर बैठे, कहते क्या तीरथ क्या मंदिर क्या गंगा की धार करे। और जब ही मन अंधा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे? आदमी कितना नादान है, मंदिर में शंख घंटा बजाता है, सोया हुआ भगवान को जगाता है, भूखों को रोटी खिला नहीं सकता, गंगा नहाने जाता है। वाह भाई वाह! अंधेरा दिल में मंदिर में दिया जलाता है, नहाकर गंगा में सब पाप धोया,
नहाकर गंगा में सब पाप धोए आया और वहां से धोए हुए पापों का पानी भर लाया। बाहर इंसान तेरा तरीका समझ नहीं आया। गंगा का पानी शुद्ध है, अमृत है। कहते अमृत है गंगा का पानी। या तो वहाँ पे ये बिस्लरी का पानी क्यों पी रहे, गंगा का पानी क्यों नहीं पीते? पाखंड, बिल्कुल पाखंड, एक नंबर का पाखंड है जी, पाखंडी बना रहा है। कहते एक लोटा जल मन में हजारों छल। कैसे होगा समस्याओं का हल, जो बोओगे वही तो पाओगे फल। भले ही रोज चढ़ाओ भोलेनाथ को जल, सर से सजदा इबादत प्रार्थना जो भी है, सर से सजदा इबादत, हाथों में पूजा पाठ, मुख में राम राम राधे श्याम, दिल में दगाबाजी हो। ऐसी इबादत से क्या भला, भला कैसे गंगा महादेव राजी हो। हमारी लुगाई कह रही थी, मैंने कहा कुंभ जा रहा हूँ मैं। बोले पहले पाप बताओ फिर जाने दूंगी मैं। बताइए, अब हम बचपन में 55 की आगे क्या पाप करें, वो तो गंगा धुल देगी ना हमारे। हाँ, तो जाने नहीं दे रही वो, पहले पाप बताओगे इसके बाद जाने देंगे हम। जीवन में किसी को रुलाकर हवन करोगे तो कोई फायदा नहीं। अगर रोज किसी एक आदमी को हंसा दिया तो आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिर में अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। गंगा गए, काशी गए तीर्थ धाम, जिसने माँ बाप की बात न मानी तो सारे तीर्थ काम। सारे पाप गंगा में नहीं धुलते, गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। तो हम तो गलती मान के जाएंगे तो हमारे तो धुले ही जाएंगे, जानबूझ कर थोड़ी हम तो गलती मना के जाएंगे, हाँ जी गलती से होगा जी हमारे पाप। हाँ, गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए और योजना बनाकर किया पाप। तो इमराज साहब लट्ठी धुलता है, इमराज साहब के लठ धुलता है फिर को। भारत आस्था का महासागर है, यहाँ लोग पत्थर, पशु, मूत, गोबर सबसे अटूट विश्वास आस्था रखते हैं, बस इंसान में नहीं। अजीब भारत है यार। हवन यज्ञ पूजा पाठ गंगा नदी से अंग्रेज मुगल भाग गए होते तो हमारा दुख पता नहीं कब के भाग जाते। वो कहते हैं तन को कुल टोटल मिलाकर यही हुआ कि तन को मलमल से धोया, गया न मन का मैल, और तीर्थ धर्म स्थान गंगा गोमती सब नहाया, रहे बैल की बैल। अब बताइए, ये पाखंडी, जितना पापी पाखंडी कपटी पाखंडी होगा उतना ही वो धावा ढोंगी होगा। ये जितने होते हैं सब पाखंडी ढोंगी होती है, बिल्कुल 100%। हमारे देश में महिलाएं होते हैं भाई साहब, थोड़ा उधर भी जाना चाहते। भगवान ने औरत बनाई, लंबे बाल, सुंदर चेहरा, आंखें नसीली, ओंठ भी गुलाबी, सब कुछ बढ़िया बनाया, लेकिन भगवान ने एक कमी कर दी, उसकी जो जुबान है वो कैंची की तरह बना दी, बस यहीं गुड़ गोबर हो गया। अच्छी बात है। एक मैं अंग्रेजी नहीं जानता था तो अंग्रेज सीखने गया भाई साहब, आना था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, क्योंकि कक्षा 6 तक पढ़े, वहाँ तो ABCD आते नहीं। वहाँ लिखा था कोचिंग सेंटर के ऊपर, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे, महिलाओं को 50% की छूट। मैंने उससे बोला कि भाई साहब यार महिलाओं को 50% की छूट है तो उस आदमी को पूरी क्यों ले रहे? बोले महिलाओं को फर्राटेदार तो पहले से बोलना आता है, खाली उन्हें इंग्लिश सिखाना पड़ती है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये तो एक पत्नी थी भाई साहब गांव की अनपढ़ की, तो उसके पति की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती था। तो पत्नी बोली कि तबीयत कैसी है? बोले बुखार तो टूट गया। बोले चलो ठीक है, बुखार टूट गया है, अब क्या तकलीफ़ है? तो बोले अब टांग में दर्द है। तो कोई बात नहीं,
बुखार टूट गया तो फिर टांग भी टूट जाएगी। ऐसी ऐसी भी औरतें हैं भाई साहब, क्योंकि अनपढ़ होती ना। संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? गुरुजी संस्कृत भाषा तो छोड़िए, किसी भाषा में पत्नी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक लड़का था, बाबा जी के पास गया हो तो, बाबा जी हम लुगाई से बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ देती है, कोई उपाय बताइए। बोले जा यार, कोई उपाय होता तो मैं बाबा बनता? जी यार, एक आदमी की शादी भाई साहब, अभी पत्नी बदली बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर आके वापस आ गया। बोले क्यों वापस है? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। घरवाली कही ये तो बड़ा शुभ हुआ। फिर मैंने बिल्ली को पत्थर मार दिया, तो बिल्ली हंस कर बोली जा भाग जा मुझसे, तेरी तो शादी हो गई, इससे बुरा और क्या होगा। एक सास ससुर ने पूछा, हम गंगा नहाने जा रहे हैं, सास बहू जा रही थी गंगा नहाने, तो हाँ अभी कुंभ के मेले में, तो लड़के से पूछा अगर हम डूबने लगे तो किसको बचाओगे? बेटा चुप। कहते कब्रदान सबरदान बेटा परेशान। अब इधर गिरो तो कुआ, उधर गिरो तो खाई। कहते जब बहू कहने लगी तुम चिंता मत करो, अब श्रवण कुमार का रोल करना, क्योंकि आपकी बूढ़ी माँ है, तो बचाना पड़ेगा, आप बचा लेना। बोले हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो सुंदर खूब नए नवेले हैं, हम डूब जाएंगे, अगर गंगा में हम डूब जाएंगे तो हमें तो जिनको तैर नहीं आता भी, वो भी हम बचाने के लिए कूद जाएंगे। बताइए भाई साहब, ये स्थिति है भाई साहब। कहते कि आनंद की बात, कहाँ किसको जाने से गंगा नहाने से क्या मिले या ना मिले ये तो पता नहीं है, लेकिन आनंद वहाँ है जिस घर में, आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जिस घर में लोग लुगाई के मन मिले, वहाँ आनंद है भाई साहब। मर्द बिगड़ जाए तो समझदार मर्द बिगड़ जाए तो औरत समझा देती है उसको, ठीक हो जाता है, घर भी बदल जाता है, और घर को बर्बाद होने से औरत बचा लेती है। अगर औरत बिगड़ जाए तो भगवान का बाप भी नहीं बचा सकता, उस घर का सत्यानाश सर्वनाश निश्चित है, बिल्कुल पता ना 100%। कहते कृष्ण तेरे देश में खाना हुआ खराब, दूध दही मिलता नहीं, मिलती खूब शराब, ये तो आम बात है। लेकिन भूल गया मानव मर्यादा जब कलयुग की हवा चली, भूल गया मानव मर्यादा जब कलयुग की हवा चली, और धूप कपूर बिके न नारियल, शराब बिकती गली गली। मैं तो कहता हूँ एक संदेश है, या खुदा ऐसी किसी को बुरी शाम ना दे, शरीफ लोगों के हाथ में एक जाम ना दे, कोई दोस्त का हाथ बढ़ाए तो सही, दोस्ती हम निभाएंगे, बस शर्त एक है, दोस्त निकम्मा गद्दार नमक हराम ना हो। तो ये स्थिति भाई साहब आपकी इस समय पे है। कहते किस योग बनेंगे, आपके काम कैसे बनेंगे, ये भविष्यवाणी योग बता देता है आज का योग कैसा है, क्योंकि ये बताते किस योग में भगदड़ मचे, ये योग को नहीं बताते भाई किस योग में भगदड़ मचेगी, किस योग में भगदड़ कितने मरेंगे, ट्रेन का हादसा किस योग में होगा, ये क्यों नहीं बताते पाखंडी। किस योग में शादी होगी बता देंगे, और ये रिश्ता किस योग में टूटेगा, कब बिछड़ जाएगा, दही रूपी भेड़िए मिलेंगे, ये नहीं बताते पाखंडी। 1 नंबर के पाखंडी, 100 नंबर के पाखंडी, बिल्कुल 100%। तो इन पाखंडियों को भाई साहब कोई जरूरत नहीं है ऐसे पाखंडी की, और ये सब मूर्ख बना रहा है आपको।
और बाकी तो भाई साहब ऐसा है, मैं ऐसे आदमियों से कहता सह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो पाखंड के तौर पर इनको बना रहे हैं, क्या अंधभक्ति में ढकेल रहे हैं, ऐसे योग बनाने वाले भविष्यवाणी कहता अगले जन्म कुत्ते बनेंगे, कुत्ते घर घर भीख मांगेंगे। राम प्रसाद विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।